हमास नेता याहिया सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। इस बीच 19 अक्टूबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि बीते हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में उसके समूह का हाथ है, यानी हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस हमले में नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं थे। नेतन्याहू के आवास पर हमले की जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह का हमला कितना सटीक था। इजरायली अधिकारियों के सेंसर हटाने के बाद सामने आई एक तस्वीर में ड्रोन के हमले से घर को हुए नुकसान का पता चलता है। तस्वीरों से पता चलता है कि लेबनान से भेजा गया हिजबुल्लाह का ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के बेडरूम की खिड़की से टकराया था। तस्वीरों में नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की में बड़ी दरार और दीवार पर झुलसने के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मजबूत कांच और बाकी सुरक्षा कारणों से ये घर के अंदर नहीं घुस पाया था। कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे, जबकि इमारत के बाकी टुकड़े अहाते में पाए गए। वहीं हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ ने बैरूत में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भविष्य में हिजबुल्लाह की ओर से और ज्यादा हमले करने का संकेत देते हुए कहा गया कि अगर पिछले हमले में नेतन्याहू घायल नहीं हुए हैं तो आने वाले दिन और रात और लड़ाई का मैदान हमारे बीच है। अफीफ ने कहा कि नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह पूरी तरह से जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह ने इस हमले को खुद अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़कियों के शीशे टूट गए और भी नुकसान हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि शनिवार को ड्रोन ने भूमध्य सागर के तटीय शहर कैसरिया में उनके घर को निशाना बनाया गया। हालांकि उस वक्त नेतन्याहू घर पर नहीं थे। हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन अटैक किए थे। 3 में 2 ड्रोन को इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर से मार गिराया था, जबकि एक ड्रोन ने नेतन्याहू के घर को टारगेट किया था। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने भारी गलती की है। जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उससे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि इजराइल ने नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ईरान साफ कह चुका है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है और ईरान हिजबुल्लाह की हर तरह से मदद करता आया है। इजराइल इस वक्त 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, एक तरफ हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है।